योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, आप सभी का भाई। मैं लगातार आपका भला और आपका विकास चाहने के लिए लगातार कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहा हूँ, और आप सभी को परमेश्वर के वचन के साथ आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बीते दिनों से लेकर आज तक आपकी और मेरे सामने संदेश पहुँचता चला जा रहा है कि शैतान इंसान लोगों को अलग अलग अपराध में लेता चला जा रहा है, और साथ ही साथ उन सभी को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ जो पाप के अंदर है, उन्हें बाहर आने के लिए मैं कृपा की बातें बता रहा हूँ। अभी आपको आनंद मिल सकता है, अभी आपको खुशी और मंगल हो सकता है पाप करते हुए, लेकिन आगे जाते आप सभी के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। वो हम नहीं कहते, बाइबल का वचन कहता है। बाइबल में ये भी लिखा है कि हे जवान अपनी मनमानी कर, लेकिन अंत में इतना याद रखना कि आपका भली बात हो या फिर बुरी बात हो, दोनों का न्याय होगा। जो शरीर के अनुसार चलता चला जा रहा है, जो आत्मिक के अनुसार नहीं है, उन सभी के बारे में कुछ बातें हम खुलासा करना चाहेंगे जो शारीरिक रूप से जीवन को जीते हैं। आइए देखते हैं गलतियों की पुस्तक यानी कि गलतियों की किताब, उसमें 5 अध्याय और 19 वचन से आगे की ओर हम पढ़ते चले जाएंगे। उसमें लिखा है शरीर के काम तो प्रगट है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। शरीर के काम तो प्रगट है यानी कि एकदम खुला है, उसमें कोई भी प्रकार का पर्दा नहीं है, और हम भी पर्दा लगाना नहीं चाहते और सभी को खुशी मंगल में देखना चाहते हैं। आत्मिक बात हो या फिर शारीरिक बातें हो, इन सारी बातों को हम मद्देनजर रखते हुए बातचीत करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। क्या लिखा? पहली बात यह आई कि व्यभिचार यानी कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। व्यभिचार करना भी शरीर का काम है और गंदे काम करना भी शरीर का काम है, और लुचपन का मतलब है झूठ बोलना। झूठ बोलना भी शारीरिक यानी कि शरीर का काम है, यह आत्मा का काम नहीं है। और मैं आप सभी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति आत्मिक रीति से नहीं है, उस व्यक्ति के लिए ये काम है। वो व्यक्ति क्या काम करता है, उसके अंदर के जो कामें होते हैं, उसके अंदर से काम जो प्रकट होते हैं, यहाँ पर दर्शाया गया है कि वो व्यक्ति व्यभिचार कर सकता है, गंदे काम करता है, लुचपन करता है, यानी कि झूठ भी बोलता है। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है वह व्यक्ति अभी तक सच्चाई के अंदर या फिर आत्मिकता के अंदर नहीं आया है। ठीक है, अगर आप आत्मिकता में आना चाहते हैं, आप कितना देर लगाते हैं मुझे पता नहीं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल आप सच्चाई में आने के लिए लगा देते हैं। आपका सफ़र कितना लंबा होगा वह आपको तय करना होगा। जैसे कि आपको और मुझे कहीं जगह सफ़र करके जाना है, तो आप तय करते हैं आपके पास कितना टाइम बचा है, आपके पास कितना समय है, वहाँ तक जाने के लिए क्या आपको वो समय पूर्ता होगा या नहीं होगा, है ना। तो देखते हैं आप, है ना। अगर आपके पास समय कम है तो आप लंबा टूर नहीं जा सकते और लंबी यात्रा भी नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपको देखना होगा कि आपको गंदे काम से कब निकलना है, व्यभिचार से कब निकलना है, झूठ से कब निकलना है, वो आपको तय करना है। आपको नक्की करने की आवश्यकता बन चुकी है। इसमें आपको हम कोई भी प्रकार का ज़बरदस्ती नहीं बताएंगे कि अभी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये बंद कर दो, बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं करी। मेरे यारों, भाइयों, बहनों, ज़रूर ये भी कहा उसने कि अगर आप विचार करते हैं तो फिर से मत करना। किसको कहा? जो कबूल कर लेता है, जो मान लेता है, उसे कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि अगर वो मजबूरन है, पाप करते रहता है या फिर गंदे काम करते रहता है, झूठ बोलते रहता है, तो फिर हम उसको रोक टोक भी नहीं कर सकते ज़बरदस्ती, क्योंकि उसका मन उसी में लगा हुआ है। तो आप और मैं क्या कर सकते हैं यारों? बस उसको उसकी हालत पर छोड़ सकते हैं और उसे उत्साहित करना है कि आप जल्दी से प्रभु में आ जाओ, या फिर वचन में आ जाओ, या फिर ऐसे कामों में सुधारा कर लीजिएगा, है ना। कि कैसे काम
किस व्यक्ति को दर्शाता है? आत्मिक व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति में फर्क होता है। तो हम बात कर रहे थे आत्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि शारीरिक व्यक्ति, जो शरीर के अनुसार शरीर की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, अगला 20 वचन, गलतियों 5 का 20 वचन। मूर्ति पूजा, टोना, बेल, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। ये व्यक्ति जो सांसारिक रीति से या फिर शरीर की इच्छा पूरी करना चाहता है, उस व्यक्ति के बारे में हमें यहाँ पर सुनने मिल रहा है। क्या बात है? ये मूर्ति पूजा भी करता है, टोना भी करता है, मतलब जादू टोना ये करवाता है, करता भी है, फिर बेर भी रखता है, फिर झगड़ा भी रखता है, ईर्ष्या भी करता है, क्रोध भी करता है, विरोध भी करता है, फिर फूट भी करता है, फिर विधर्म भी करता है। मेरे यारों, फूटफाट करवाता है। किसी की एकता हो, मित्रता हो, उसमें फूट गिरवा देता है। वो व्यक्ति जो आत्मिक रीति से नहीं है। केवल मैं पहचान दे रहा हूँ, आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल पहचान दे रहा कि जो व्यक्ति है ना शारीरिक रीति से जी रहा है, वो व्यक्ति फूट भी करता है, नफरत भी करता है, बैर भी करता है, झगड़ा भी करता है, ईर्ष्या भी करता है ना, फिर फूट भी करता है, विधर्म मतलब अलग अलग प्रकार के धर्म को मानता है या बनाता है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? कुछ लोग शारीरिक रीति से चलने के बावजूद भी अच्छे काम करते हैं, भले काम करते हैं, पुण्यता करते हैं, पाप नहीं करते हैं, पाप से लोगों को बाहर निकालते हैं, धार्मिकता काम में हाथ बटाते हैं। मेरे यारों भाइयों बहनों, कुछ लोग जो शारीरिक रीति से जीते फिर भी ऐसे हैं, स्वाभाविक रीति से होते हैं वो लोग। समझे मेरे भाइयों बहनों? कुछ हमारे साथ भी ऐसे लोग हैं जो आत्मिक रीति से नहीं बल्कि शारीरिक रीति से चल रहे हैं। वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हमारे वचन को, मतलब हम जो बोलते हैं वचन सुनते हैं, और कुछ बातें उनमें सुधारा होती है, हिम्मत आती है ना, हमारे वीडियोस को देखकर। तो उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ देश विदेश के लोग जुड़े हुए हैं और हम अभी 2025 के अंदर हम सबको गले लगा रहे हैं। दुश्मन हो गए, पापी हो गए, गुनहगार हो गए, अपराधी हो गए, है ना, जो परमेश्वर से भटके हुए हैं, जो क्या बोलना चाहिए धार्मिकता से दूर हो गए हैं, उन सबको हम अभी क्या कर रहे हैं? गले लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय आएगा जो उनका बदलने का, वो समय आ जाएगा बदलने का। हम दुश्मनों को भी गले लगा रहे हैं, हम सबको अपना बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना बनकर चले। हमारे दोस्त यार भाई बहन हमारे साथ मित्रता बनाते चले जाए। देश विदेश के जितने भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, भले आप गुनहगार हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। समय है आपका, कभी न कभी आपके अंदर सुधारा होगा। कोई गलत कदम ना उठाएं, ठीक है? कई लोग फांसी खा के मर जाते हैं, कई लोग दवा पी के मर जाते हैं, कोई दुर्घटना में मर जाते, कोई एक्सीडेंट में मर जाते जानबूझकर। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है? आप जिस हालत में हैं रहिए, आपका समय रहेगा बदलने का। प्रभु परमेश्वर जरूर आपको सही समय के अनुसार बदलेगा। कोई उतवाली नहीं करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। मेरे यारों, परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करेगा, तभी जाके आप बदल सकते हैं। जोर ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं तो हम कुछ कर सकते हैं और ना ही खुद आप कुछ कर सकते हैं। केवल आपको सावधानी पूर्वक चलना होगा, और जब तक परमेश्वर आपके ऊपर उसकी मर्जी पूरी ना कर दें, तब तक कोई किसी का उद्धार नहीं हो सकता। यारों मेरे यारों, परमेश्वर की मर्जी के बिना किसी का उद्धार नहीं है। कोई भी जैसे वैसे एरू गेरू नत्थु खेरू परमेश्वर के सामने आ जाए और घुटने टेक दें और बोलता है कि मुझे अपना बेटा बना ले, नहीं चलेगा। मेरे यारों, उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है कि वो सच में वो है, वो उद्धार करता है ना। और इंसान को पाप छोड़ना पड़ता है, नहीं छूटता है तो क्या करेंगे? परमेश्वर ज़रूर आपकी ख्यालत रखें और परमेश्वर आपको हिफाजत दे और सही समय के अनुसार आपका मन परिवर्तन हो, यही हम चाहते हैं यारों। अगला वचन पढ़कर समाप्ति की ओर जाऊंगा। हाँ, 21 वचन। डाहा करने वाला होता है व्यक्ति, जो कौन होता है? जो शारीरिक रीति से चलता है, वो डाहा करता है। फिर मतवालापन, मतलब ही बन जाता है। दारू पीकर, नशीली चीज़ें लेकर
मतलबी हो जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बात देकर बात लेते हैं, मतलब से पूछते हैं, किसी को कुछ मालूम है कि नहीं मालूम है, या फिर बात लेकर बात लेते हैं, देते हैं। ऐसे बहुत ऐसे लोग हो चुके हैं, इनसे सावधान। लीला कीड़ा करने वाले, मतलब जो नाच गाना प्रोग्राम करते हैं, है ना, यीशु के नाम से, कोई राम के नाम से, कोई अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम करते हैं। ये जो है शारीरिक रीति से जीने वाले व्यक्ति डांस प्रोग्राम करते हैं, लीला कीड़ा करते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम करते हैं जो शारीरिक रीति से होते हैं। अगला लिखा है, और इनके, या मतलब और इनके जैसे और काम हैं जिनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। क्या बोला मैंने यार? ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आपको परमेश्वर के राज्य के वारिस होना है तो ऐसे काम को छोड़ना है। समझ रहे हैं यारो? मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपको दूर नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे प्रिय लोग हैं और मैं आप सभी से प्रेम करता हूँ। इसके खातिर, इसके कारण, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी के सामने इस बात को पेश कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू। तो प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार सुधरने के लिए कोशिश करें, बदलाव लाने के लिए कोशिश करें, सच्चाई में आने के लिए कोशिश करें। प्रभु आप सबके साथ रहेगा और साथ ही साथ प्रभु का काम लगातार आप करते रहिए और आप अच्छे कामों में आने के लिए कोशिश करिए। कोशिश में कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, ठीक है यारो? आप जैसे भी हैं, आप प्रभु के बेटे हैं, लेकिन आपकी कमज़ोरी के कारण, या फिर क्या बोलना चाहिए, आपकी मजबूरी के कारण आप ऐसे कामों में फंसे हुए हैं जिससे आपको बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तो समय का इंतज़ार कीजिए, ज़रूर परमेश्वर किसी न किसी दिन आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। तो ओके, हम दूसरे वीडियो में पधारेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय यीशु, आमीन।